वेलकम टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडविंस। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हैं, लेक्चर नंबर 3 पे मैथमेटिक्स का, और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको सिंगल करेक्ट और मोर देन वन करेक्ट कराया था। आज हम उसी सेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से बता दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो आपका जेईई मेंस में भी आता है और एडवांस में भी न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है। और अभी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में भी निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि +4 और -1 के सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का है और ये क्वेश्चन उस टाइम ऑब्जेक्टिव में आया था। 4 ऑप्शंस इसके दिए हुए थे, लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये सीरीज कैसा है, cos π/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मींस 4। यहाँ पे cos π/2 की पावर 3, π/2 की पावर 4 अप टू π/2 की पावर 10। मतलब आप देख रहे हैं कि जो एंगल है वो हाफ होते जा रहा है, आधा होते जा रहा है, और लास्ट में sin π/2 की पावर 10। मैं रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। और मैंने आपको बताया था कि समय के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो आप sin थीटा इनटू cos थीटा को लिख सकते हैं 1/2 sin 2 थीटा। देखिए ये है sin π/2 की पावर 10 इनटू cos π/2 की पावर 10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 sin π/2 की पावर 9। इन दोनों अब देखो यहाँ पे cos π/2 की पावर 10 है और cos π/2 के स्क्वायर से शुरू हुआ है, आधा होते गए। तो यहाँ जो जस्ट इसके पहले टर्म आया होगा वो रहा होगा cos π/2 की पावर 9, cos π/2 की पावर 9, cos π/2 की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू cos π/2 का स्क्वायर। अब सोचने वाली बात, फिर से sin π/2 की पावर 9 cos π/2 की पावर 9 को आप क्या लिखेगा, हाफ sin π/2 की पावर 8। तो देखिए जब यहाँ पे 2 की पावर 8 है तो ये जो सीरीज आपका बन रहा है उसमें अभी आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 sin π/2 की पावर 8 cos π/2 की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू cos π/2 की पावर 2। अब सीरीज को पकड़ना है। इसी तरीके से फिर इसको तोड़ेंगे, फिर 7 को तोड़ेंगे, फिर 6 को तोड़ेंगे। तोड़ते तोड़ते जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे cos के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, sin π/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचना है कि उसमें कांस्टेंट टर्म कितना है। देखिए जब आपका 8 बना है, cos π/2 की पावर 8 के आगे जब आप sin लाए हैं तो यहाँ पे 1/2 का पावर 2 है। फिर 7 लाइएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 6 लाइएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ आपको कितना लाना है, 2 की पावर 2। तो आपके पास 10 में से 2 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 1/2 की पावर 8 sin π/2 का स्क्वायर cos π/2 का स्क्वायर। और फिर से एक बार और इसको तोड़ेंगे, sin थीटा इनटू cos थीटा के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 8 इनटू 1/2 sin π/2। sin π/2 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर 9 दैट इज 1/512। 1/512 जो हो गया वो आपका आंसर है। लेकिन इस आंसर को जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप बनेगा तो आप इसको 1/512 ना लिखेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल के फॉर्म में। मतलब 512 से आपको 1 में डिवाइड कर देना, जो आएगा दैट इज योर आंसर। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होता है। एक बात और बता दूं, जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये बड़ा वैल्यू आएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन आप जो आंसर लिखेंगे वो अप टू 2 प्लेसेस में ही लिखेंगे नियम के हिसाब से। 2 प्लेसेस डेसिमल तक आप लिखेंगे एंड दैट इज योर आंसर, वेरी सिंपल। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री इनटू sin 70 डिग्री। देखिए इसका करने का तो बहुत सारा तरीका है, एक बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताऊंगा जो कि एक लाइन में सीधे आपका आंसर देगा। आपको पैटर्न पकड़ना है। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का ही पूछा हुआ है और आई थिंक 2019 में ही शायद ये भी पूछा था। देखिए
इसमें से कौन सा एंगल का वैल्यू आपको पता है, तो आप आसानी से कहिएगा sin 30 डिग्री आपको पता होता है, बट 10, 50 और 70 का वैल्यू नहीं होता। अब एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, sin A इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए को हम लोग लिख देते हैं 1/4 sin 3। बड़ा सिंपल लॉजिक है, इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं। और cos अगर आएगा, जैसे cos A cos 60 डिग्री माइनस ए और cos 60 डिग्री प्लस ए आता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1/4 cos 3। प्रूफ करना बड़ा सिंपल है, ये sin ऑफ a माइनस b इंटू साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आप यूज करिएगा, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और वहां से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, sin 3a का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। इससे फायदा क्या होता है वो देखिए, ये क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हुआ। देखिए sin 10 डिग्री, इसको हम a मान रहे हैं, तो sin 50 डिग्री क्या है 60 माइनस 10, और 70 डिग्री क्या है 60 डिग्री प्लस 10। तो यही तीन ना तुम्हें नहीं पता था, और इसका तो तुम जानते हो, sin 30 की वैल्यू रख दो 1/2 इंटू इन तीनों का sin a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a को क्या लिखते हैं 1/4 sin 3a, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 sin 3a। a किसको माने थे 10 डिग्री को, तो sin 3a कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री। अब बताइए क्या है 1/8 sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सो व्हाट इज योर आंसर 1/16, और 1/16 इसका आंसर है। अब आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो 0.06, आगे भी आएगा, लेकिन आप इसको आंसर में क्या करेंगे 0.06, दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही करना है। सो दिस इज योर आंसर। मैं ये कहूंगा आपको, आप ये दोनों ना ये शॉर्टकट अप्रोच है, आप इसको लिख सकते हैं साइड में, इसको आप एग्जाम में यूज करेंगे, बड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाता है और आंसर आ जाता है आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये बहुत पहले आईआईटी के पेपर में आया था, क्वेश्चन आईआईटी के सब्जेक्टिव पेपर में आया था, आईआईटी सब्जेक्टिव। और इसकी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इसने पूछा था प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/8। तो आप ये समझ जाइए इसका आंसर 1/8 आना होगा। वैसे ये क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए इसको कैसे करते हैं, अभी तो हमने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, sin a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a दैट इज इक्वल टू 1/4 sin 3। इसमें कमी है, अगर आप इसको a मानते हैं तो ये तो 60 माइनस a है, लेकिन आपके पास 60 प्लस a अवेलेबल नहीं, तो इसका एक उपाय ये है कि आप अपने मन से 60 प्लस a ले आओ। जैसे sin 72 डिग्री मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने मन से लाता हूँ। मैं इसको कैसे लिखता हूँ देखते हैं, sin 12 डिग्री sin 60 डिग्री माइनस 12 डिग्री, जो कि हमने 48 को लिखा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने मन से sin 72 डिग्री ला रहा हूँ, तो 72 डिग्री को क्या लिखूंगा 60 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अब ये हमारे पास था नहीं, तो हमने अपने मन से लाया है। तो देखिए इसको आगे sin 54 डिग्री हमारे पास है, और ये कितना है sin 72 डिग्री, इसको तो मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं sin a sin 60 डिग्री माइनस है sin 60 प्लस a दैट इज 1/4 sin 3 है, तो आप इसको लिख दीजिए 1/4 sin 3 into 12 दैट इज 36 डिग्री इंटू sin 54 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री। अब ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, sin 36 डिग्री में हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 sin 36 डिग्री। अगर हम sin 54 डिग्री को 90 के साथ कंपाउंडिंग करें तो ये कितना हो जाएगा sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री और डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखना ध्यान से, 1/4 sin 36 डिग्री और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 36 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 72। अब अभी आपने पढ़ा है sin थीटा इंटू cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 sin 2 थीटा,
तो हम इसको यहाँ से लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू ऊपर को हम लिख रहे हैं 1/2 sin 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना होगा 36 का डबल 72 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री। अब इसको काट लो तो आंसर कितना आ गया 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। अब इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.125। अब दो कॉन्सेप्ट होता है ट्रंकेट का और राउंडिंग ऑफ का। मैं आपको बता दूं जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन करते हैं तो इसको दो प्लेस तक ही लिखना है। तो अगर आप राउंडिंग ऑफ करिएगा तो ये 0.13 होगा और अगर आप ट्रंकेटेड वैल्यू लिखिएगा तो 0.12 होगा। आपका दोनों आंसर सही माना जाएगा। आप 0.12 भी कह सकते हैं 0.13 भी कह सकते हैं। अदरवाइज द करेक्ट आंसर इज 1/8 दैट इज 0.125। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में आया था सिंगल करेक्ट में। 4 ऑप्शंस थे लेकिन इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कंसीडर करते हैं। ऑपरेटर बहुत बड़ा लगा रखा है, सिग्मा ऑपरेटर लगा रखा है। बेसिक कंसेप्ट से तोड़ेंगे इसको हम। देखिए कैसे रिड्यूस करते हैं। हमारे पास नीचे क्या है sin a इंटू साइन बी का फॉर्म है ना। अब आप एंगल को ध्यान से देखिए, ये π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 और ये π/4 प्लस k π/6। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों एंगल में डिफरेंस कितना का है तो π/6 का है और π/6 मतलब 30 डिग्री जो कि नॉन वैल्यू है। जैसे sin π/6 का वैल्यू आपको पता होगा। तो हम क्या करते हैं इसको इसी के टर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कंसेक्यूटिव टर्म तो ऊपर भी हम यही लेके आएंगे। जैसे देखिए हम ऊपर क्या लेके आते हैं, हम ऊपर इसको लिखते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 से 30 साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k माइनस 1 π/6। हमने ऐसा लिख दिया, मतलब हमने ऊपर में क्या लिखा, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिखा और इन दोनों का डिफरेंस कितना है π/6। तो ये sin π/6 तो ऊपर में था नहीं, ऊपर में कितना था मेरे पास 1 था। तो ये मैंने अपने मन से लाया तो मैं इधर रेसिप्रोकल कर देता हूं 1/sin π/6 रिजल्ट कर। अब नीचे आइए क्या है, नीचे है sin π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 और इनटू sin π/4 प्लस k π/6। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखिए तो sin ऑफ a माइनस b है। sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। sin π/6 कितना होगा 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये कितना होगा सीधे सीधे 2। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 30, इसको मैं लिख रहा हूं sin π/4 प्लस k π/6 sin a into cos b, cos of π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 माइनस cos a यानी कि cos of π/4 प्लस k π/6 into sin b that is sin of π/4 प्लस k माइनस 1 π/6। नीचे क्या है, नीचे है sin ऑफ π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 और इनटू sin ऑफ π/4 प्लस k π/6। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखने में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो ये है sin π/4 प्लस k π/6 और ये भी है sin π/4 प्लस k π/6। तो इन दोनों कटेंगे। अब इन दोनों के कटने के बाद देखो ये जितना एंगल है उतना ही नीचे है और ये cos का है, ये sin का है। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख रहा हूं 2 सिग्मा k इक्वल टू 1 से 30 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा दैट इज cot थीटा। मैं लिख रहा हूं cot ऑफ π/4 प्लस k माइनस 1 π/6। अब इस पे आइए सेकंड में देखिए sin ऑफ π/4 प्लस k माइनस 1 π/6, यहाँ भी sin ऑफ π/4 प्लस k माइनस 1 π/6, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये cos बाय sin कितना हो गया cot कितना π/4 प्लस k π/6। हमारा सिग्मा ऑपरेटर का यूज करने से
ये थोड़ा सीरीज हमको छोटा नजर आता हुआ दिख रहा है। अब हम सिंपल यहाँ पे आप चाहें तो cot ऑफ a माइनस बी, cot a माइनस cot b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। हम k का वैल्यू सीधे हम सिग्मा तोड़ रहे हैं 1 से लेके 13 तक। तो पहला टर्म k इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 2 तो सब में कॉमन है, 1 पुट करिए तो ये 0 हो गया। ये सीधे सीधे क्या होगा cot पाई बाई 4 माइनस इसमें 1 पुट करिए तो ये होगा cot पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। अब k इक्वल टू 2 पुट करिए तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये सीधे पाई बाई 6। तो अब आ रहा है प्लस का cot पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। और माइनस में क्या आ रहा है cot पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। और ऐसा सीरीज चलते रहेगा, एक प्लस माइनस। लास्ट टर्म ऑफ 13 पे ये कितना होगा प्लस cot पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6 और माइनस cot पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। अब देखिए कट कौन रहा है, आपका ये कट गया इसके साथ, पिछला टर्म ये पहले टर्म का माइनस वाला दूसरे के प्लस के साथ कट रहा है, फिर इसका भी कटेगा। और पहले का जो लास्ट टर्म है माइनस वाला वो दूसरे के प्लस के साथ कट रहा है, तो ये लास्ट वाला प्लस का कटेगा और लास्ट वाले का जो माइनस है उसको काटने के लिए अगला कोई टर्म हमारे पास नहीं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 × cot पाई बाई 4 माइनस cot ऑफ ये 13 पाई बाई 6 है। और आप जानते हैं कि 2 पाई के बाद इंटरवल जस्ट सेम टू सेम रिपीट होता है, तो इसको हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो हम इसको सीधे सीधे लिख रहे हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, 2 × cot पाई बाई 4 1 हो गया। और ये कितना है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 75 डिग्री। cot 75 की वैल्यू क्या होती है √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो ये सिंपल आ गया। अब आप रेशनलाइज कर लो, पहले आप एलसीएम ले लो, 2 × नीचे हो गया √3 प्लस 1 और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1। तो आपके पास ये √3 और √3 कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2, तो आपके पास आ गया 4 बाई √3 प्लस, इसको हम √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल फॉर्म के लिए, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2। इस 2 से आप इसको 2 टाइम्स काटेंगे तो आपका आंसर आया 2 × √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.732 आप जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 0.732 दैट इज 1.46। 464 आ रहा है, तो आप 1.46 के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। योर आंसर इज 1.46। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये जेईई एडवांस का था, बहुत ही सिंपल था। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही कि हम सिग्मा को तोड़े कैसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। अगले क्लास में हम जो बात करेंगे वो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो कि कैलकुलस से भी, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग करते हैं, और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। थैंक यू।